नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति। रीवा की एक ऐसी जगह है जहां न्याय का एक अनोखा दरबार सजता है। यह सुनकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन यहां स्वयं कलयुग के देवता बजरंगबली न्यायाधीश बनकर अपने भक्तों की फरियाद सुनते हैं और उनके कष्टों का निवारण करते हैं। जी हां, रीवा में सचमुच भगवान की अदालत लगती है। रीवा शहर आज हनुमान भक्ति के रंग में सराबोर है। हनुमान जयंती के अवसर पर रीवा के प्रसिद्ध चिरहुलानाथ हनुमान मंदिर के पट आज सुबह 3:30 बजे ही भक्तों के लिए खोल दिए गए। हजारों की तादाद में श्रद्धालु भगवान चिरहुलानाथ के दर्शनों के लिए उमड़ पड़े। मंदिर को रंग बिरंगे गुब्बारों और फूलों से सजाया गया है और आज शाम तक यहाँ करीब 1 लाख भक्तों के पहुँचने की संभावना है। मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि हनुमान जी कलयुग के देवता हैं और भक्तों पर जल्द प्रसन्न होते हैं। यह चिरहुलानाथ मंदिर लोगों की गहरी आस्था का केंद्र है, जिसे जिला कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है कि यहाँ साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। आपने अदालतों में वकीलों की जिरह और लंबी कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में सुना होगा। लोग जिला कोर्ट के फैसले से संतुष्ट न होने पर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। रीवा में भी कुछ इसी तर्ज पर न्याय की एक अद्भुत परंपरा है। यहाँ भगवान हनुमान के 3 अलग अलग दरबार हैं, जिन्हें भक्त जिला दरबार, हाई कोर्ट दरबार और सुप्रीम दरबार के रूप में जानते हैं। रीवा के पुजारी बताते हैं कि चिरहुलानाथ स्वामी का मंदिर, जिसे जिला दरबार यानी जिला न्यायालय माना जाता है, भक्तों की शुरुआती फरियाद सुनने का स्थान है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले किसी भी भक्त को निराशा नहीं मिलती। लोग यहाँ अपनी अर्जी लगाते हैं और भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप पुजारी सुनवाई करते हैं। और अगर कोई भक्त इस जिला दरबार के फैसले से संतुष्ट नहीं होता तो वह अपनी अर्जी लेकर आगे बढ़ता है। राम सागर हनुमान मंदिर, जिसे भक्त हाईकोर्ट दरबार मानते हैं, इसके बाद भी अगर मन में कोई संशय रह जाए तो अंतिम उम्मीद की किरण है खेम सागर हनुमान मंदिर, जिसे भक्त सुप्रीम दरबार की संज्ञा देते हैं। इन तीनों मंदिरों की स्थापना लगभग 500 साल पहले चिरौल दास बाबा ने की थी और तीनों में ही हनुमान जी विराजमान हैं, जिन्हें कलयुग का न्यायाधीश माना जाता है। सुनवाई की प्रक्रिया भी बड़ी अनूठी है। पुजारी मौजूद रहते हैं, वे अपना अभिमत देते हैं और इसी आधार पर फैसला होता है। भक्तों का अटूट विश्वास है यह फैसला स्वयं भगवान का होता है। जानकारों के मुताबिक 30 से 40 साल पहले तक इन दरबारों में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। तब लोग कोर्ट, कचहरी और थाने जाने से डरते थे और उनके पास भाग दौड़ के लिए पैसे भी नहीं होते थे। ऐसे में भगवान की यह अदालत उनके लिए अंतिम उम्मीद होती थी। विवादों पर फैसला दिया जाता था, जिसे दोनों पक्ष खुशी खुशी मान लेते थे। आज भले ही इन दरबारों में पहले जैसी भीड़ नहीं दिखती, लेकिन लोगों की आस्था आज भी अटूट है। मामला निपटने पर भक्त यहाँ भंडारा, भजन और कीर्तन करते हैं। चिरहुलानाथ मंदिर, जो गुड़ हाईवे पर स्थित है, इसका संचालन अब राज्य सरकार करती है और कलेक्टर इसकी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। वहीं राम सागर और खेम सागर मंदिर की जिम्मेदारी आज भी पुजारियों के हाथों में है। तो यह थी रीवा के न्याय के अनोखे दरबार की कहानी, जहां भक्तों का अटूट विश्वास और भगवान हनुमान का आशीर्वाद हर समस्या का समाधान करता है। यह आस्था और श्रद्धा की एक ऐसी अद्भुत मिसाल है जो कलयुग में भी न्याय और शांति की उम्मीद जगाती है। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। देखिए, हनुमान प्रकट उत्सव है। भगवान हनुमान ने जो है इस दिन जो है जन्म लिया था और इनकी माता अंजनी थी और ये अंजनी के लाल थे और ये इनको वायु पुत्र माना गया है, क्योंकि माता अंजनी ने वायु की आराधना की थी। तो वायु देवता के आशीर्वाद से जो है हनुमान जी का जन्म हुआ। इनको जो है 11वां रुद्र माना जाता है। ये शंकर जी के 11वें रुद्र हैं और इनके जन्म काल का जो रामायण काल में मिलता है वो ऐसा मिलता है कि जो अत्रि मुनि थे उनने जो तपस्या की थी, तो कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा को, तीनों को जो है खीर दी गई थी और जिससे जो है उनके संतान पैदा हो। तो जो कैकेयी के हाथ में खीर थी वो जो है कौवा लेकर चला गया था और वो खीर के जो है अंजनी माँ के मुँह पे गिर गई जाके, तो वो जो है उनके मुंह में चली गई। तो वही आशीर्वाद जो है, उसी आशीर्वाद से जो है हनुमान जी का प्रकट उत्सव हुआ, हनुमान जी का जो है जन्म हुआ
तो जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ उसी समय जो है हनुमान का भी जन्म हुआ, इसलिए उनमें विशेष शक्तियाँ थी, अद्भुत बल धाम था और बहुत बल था उनमें, और विवेक बुद्धि के ज्ञाता थे। और हनुमान जी जैसा श्रेष्ठ जो रामायण काल में भी थे, महाभारत काल में भी थे। महाभारत काल में जो है अर्जुन और भीम का उनने घमंड तोड़ा, और साथ में जो है ध्वजापता के रूप में जो है रामायण काल में जो है अर्जुन के रथ पर बैठे। तो इसी तरह हनुमान जी जो है अजर अमर है और ये चिरंजीवी है। तो ये जो है अभी भी है। कहते हैं अगर हनुमान की पूजा की जाए, सुंदरकांड का पाठ किया जाए, रामायण का पाठ किया जाए, तो हनुमान जी जो है स्वयं वहाँ पे उसको सुनने के लिए आते हैं। और हनुमान जी की पूजा याचना करनी चाहिए। आज शनिवार के दिन जो है हनुमान जयंती पड़ रही है। निश्चित रूप से आपको हनुमान जी का जो है चमेली का तेल और सिंदूर जो है उनको अवश्य लगाना चाहिए, उनको चोला वगैरह चढ़ाना चाहिए, और मिठाई या मिष्ठान बाँट के जो है उनका जो है जन्मोत्सव मनाइए, खुशी मनाइए, और हनुमान की तरह बलशाली, विवेकवान और धैर्यवान बनने का प्रयास करें। जी जी जी, उनको एक दर्जा भी मिला हुआ है। जी जी जी, हाँ, खेम सागर है, राम सागर है, चिरौला नाथ है, ये 3 मंदिर है। इनको रीवा की भाषा में चिरौला नाथ को जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है, फिर राम सागर को हाई कोर्ट कहा जाता है, और जो है तीसरा धाम जो है उसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। इस तरह का है, मान्यताएँ हैं, क्योंकि वहाँ मान्यताएँ पूरी होती हैं। जो लोग मान्यता मानते हैं वो पूरी होती हैं, इसलिए जनमानस जो है वहाँ इकट्ठा होता है, और हनुमान जी का जो है पूजा अर्चना और साथ में जो है भजन संध्या वगैरह होती रहती है। हाँ, वहाँ भारी भक्तों के समय बहुत भीड़ होगी। सभी व्यक्ति जो है उनके दर्शन करने के लिए, उनकी पूजा पाठ करने के लिए अभिलाषी रहेंगे, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वो साधारण हो, सभी लोग जो है वहाँ जाके दर्शन करेंगे। सभी तरह के कष्ट हरते हनुमान जी की आप पूजा करेंगे तो शनि का नाश होता है, शनि जो है दुर्बल होता है, शनि आपके प्रकोप को कम करता है। हनुमान जी की पूजा करने से धन, धान्य, विवेक, ज्ञान, बुद्धि सभी कुछ को उसकी प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि हनुमान जैसा विवेकवान कोई नहीं था, और प्रभु श्री राम के वो चरणों में हमेशा उनकी सदनुग्रह थी। जैसे हमने बताया ये 11वें रुद्र हैं, शंकर जी के ही अवतार थे। भगवान शंकर जो है 11वें रुद्र के रूप में जो है त्रेता काल में इनने जो है जन्म लिया था।